नमस्ते। हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की, सुंदरता की, जो एक ऐसा परसेप्शन है और अभी नहीं है, युगों युगों से रहा है कि आई हैव सीन कि जो गर्ल्स और बॉयज जो बहुत सुंदर दिखते हैं, जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है और जो सचमुच में बहुत प्रेजेंटेबल भी होते हैं, लेकिन तभी भी कहीं ना कहीं दे फील सम इंफीरियोरिटी अबाउट देयर लुक। किसी को नाक अच्छी नहीं लगती, किसी को आंख अच्छी नहीं लगती, किसी को स्किन अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं ये मेरे मन में बड़े दिनों से ये विचार चल रहे थे कि मैं बात करूं आप लोगों से। और विचार क्यों चल रहे थे? क्योंकि देयर वाज अ टाइम, मतलब 10-15 साल पहले तक, व्हेन आई वाज नॉट डीपली इनटू दीज थिंग्स, मुझे भी कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स ऑफ माय बॉडी आई डिडंट लाइक। और बाद में आफ्टर सम टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रेगुलरली, और जब अपने आप को पहचानने की हमने शुरुआत की, जब एक ये हुआ कि हम हैं क्या असल में, या कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको इन्फीरियर बनाती हैं, ये या जो हमको थोड़ा सा लेस वर्दी फील कराती है, तो वो एक्चुअल में जो आपका वो बॉडी पार्ट है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपकी नोज हो, या आपका हाथ हो, या आपके हेयर हो फॉर दैट मैटर, तो वो उनका आपकी बॉडी के उस पार्ट का आपकी खूबसूरती से, आपके लुक से और आपकी फीलिंग से कोई लेना और देना है ही नहीं। इट इज ऑल अबाउट योर इमोशंस। अभी किसी ने कुछ बोल दिया, और एक हमारे जो बिलीफ सिस्टम, मैं कहूंगी इमोशन मतलब जो सुन सुन के बातें, या देख देख कर मीडिया में, या किसी के किसी बोले हुए ऐसे शब्द से विच मेक्स अस लेस ब्यूटीफुल, वो अगर हमने मन में बिठा लिया और वो हमारा बिलीफ बन गया कि ये पार्ट अच्छा नहीं है, नहीं, तो वो हमको परेशान करेगा। और जब हम अंदर में ऐसा फील करेंगे कि ये हम सुंदर नहीं है, या ये कोई, हमारी स्किन ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं है, ये नाक ऐसे नहीं है, ये होनी चाहिए थी, तो वो क्या होगा, दैट विल रिफ्लेक्ट इन अवर बिहेवियर, दैट विल रिफ्लेक्ट इन अवर लुक। तो अब उसकी वजह से वो एक साइकिल ऐसा बनेगा कि वो आप फिर वैसे ही दिखने लगोगे जैसा आप फील करेंगे। तो अब इसको तोड़ने का और इसको ब्रेक करने का और इससे उबरने का तरीका, जो जिस तरीके से मैं उस उससे बाहर आई, तो वो मेरे हिसाब से वही रहा कि बिलीफ सिस्टम पहले आप जब देखना शुरू करेंगे और उनको थोड़ा थोड़ा जब उन पे काम करना शुरू करेंगे, इट्स अ डीपर साइंस बट इजी। मतलब एक उसमें कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट तो आपका चाहिए चाहिए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। मतलब एक बिलीफ है, थॉट है, उसको चेंज करना इतना भी मुश्किल नहीं है, और वो किया जा सकता है। द ओनली थिंग इज दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट कि हाँ, ये चीज गलत है, ये विचार गलत है, ये अवधारणा गलत है, ये परसेप्शन गलत है, इसको आई नीड टू चेंज टू बिकम द मोर ब्यूटीफुल पर्सन। और उसके लिए फिर ये है कि बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो काम करने के लिए देर आर सो मैनी हीलिंग मोडालिटीज, कि आप किसी भी रूप में जाके अपने ऊपर काम करेंगे, कोई रेकी करेगा, हिप्नोथेरेपी के सेशन लेंगे, या एफर्मेशंस करेंगे, या कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जिनसे आप ठीक हो जाओगे। बट द क्विकेस्ट वे टू बिकम मोर ब्यूटीफुल, to feel beautiful and to look beautiful, the quicker way to get most compliments from the people is this, that it has been my experience that you start noticing your body. First of all, you start noticing your body part literally. Whenever you feel that you can actually connect to your body, you can actually talk to yourself, talk to your body. So I started with my hands. It is my own experience, I'm telling you guys, that I started my with my hands, and I started saying ki wow, you have done so much for me, you are so beautiful. Okay, initially it was actually just a dialogue. Initially it was just a sentence, there was less emotion in that. But I started doing that, and I started realizing the value of my hands. And all of a sudden, धीरे 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 धीरे, this awareness came into my being, into my consciousness, that oh my god, whatever I am doing because I have this body. और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीरम खलु धर्मस्य साधनम। तो अब बिकॉज शरीर ही सारे धर्मों का साधन है, शरीर ही
एक मीडियम है ऐसा जिसके थ्रू हम बहुत कुछ भी, मतलब हम अचीव, मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम, हमारे जो गुरुदेव हैं वो ऐसा मानते हैं, हमारे शास्त्र ऐसा मानते हैं कि मानव देह जो है, मानव शरीर जो है, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब इतनी महान कृति जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसको अगर हम किसी भी एंगल से लेस ब्यूटीफुल समझने लगे, तो ये बड़ी एक तरीके से उस चीज का अपमान होगा, उस ब्यूटी का, और उस परमात्मा की प्रसाद का अपमान होगा, उस एक अनुकंपा का अपमान हो जाएगा प्रभु ने जो हमको दिया है ये ब्यूटीफुल शरीर। तो सबसे पहला काम तो हम यही करें कि अगर हम ग्रेटफुल होना शुरू करें, एक्चुअली ध्यान देना शुरू करें, जिसको आप माइंडफुलनेस कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो, ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो। बट ऑल ऑफ ए सडन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय बॉडी, आई वाज लुकिंग एट इट, आई रियलाइज्ड कि the most beautiful gift I have received is this body. Because of this body, I am able to speak, because I have this entire system in my mouth, my tongue, my teeth, my lips, which are beautiful, more than beautiful. Actually, for everyone, this thing is true. And I realized that I am able to see the beauty of nature. I am able to see the sunset, the moon. I am able to see my own kids. I am able to see the food I am eating. I am able to admire everything because I have got these eyes. So, would I go about the qualities of the eyes, about the गुण धर्म of the eyes, जिसकी वजह से मैं पूरे संसार को ना सिर्फ देख पा रही हूँ बल्कि जी पा रही हूँ, और ना सिर्फ जी पा रही हूँ बल्कि उनकी मदद से मैं पूरे संसार को सचमुच में अप्रिशिएट कर पा रही हूँ, परमात्मा की बनाई हुई सारी सुंदरता को मैं अप्रिशिएट कर पा रही हूँ। तो उस बॉडी पार्ट के बारे में या किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में इंफीरियोरिटी आने से पहले जब आप ये नोटिस करना शुरू करेंगे और आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, व्हेन व्हेन यू रियलाइज दैट ग्रेटिट्यूड, तो अपने आप थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। अपने आप वो चक्का घूमना शुरू होगा, अपने आप वो एक सर्कल घूमना शुरू होगा। एंड आफ्टर सम टाइम, अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, एंड यू आर अवेयर दैट हाउ प्रेशियस दिस बॉडी इज, जो चीज बहुत प्रेशियस है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो लेस ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। दूसरी अवधारणा ये कि जब परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, मनुष्य के हाथ में तो शरीर बनाना है नहीं, जो परमात्मा की कृति है वो किसी भी तरीके से लेस ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण रूप से सुंदर है, अपने आप में उससे ज्यादा खूबसूरत व्यक्ति कोई नहीं। अपने आप में हर व्यक्ति, हर लड़की, हर महिला अपने आप में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा प्रभु ने बनाया ही नहीं, क्योंकि उसको प्रभु ने बनाया है, क्योंकि अपने उस शरीर से वो प्रभु को प्राप्त करने तक जितना महान काम कर सकती है, और शरीर ही आवश्यकता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो उसके बारे में हम बिल्कुल भी ऐसा कोई लो एनर्जी ना फील करें और ग्रेटिट्यूड में रहें। और अगर हम रियलाइज करेंगे कि उसकी उपयोगिता क्या है, तो वो चीज अपने आप सुंदर होने लगेगी। और आफ्टर सम टाइम आपको पता चलेगा, यू विल नोटिस दैट पीपल स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू। आपको मेकअप करने की जरूरत खत्म हो जाएगी और लोग आपको एडमायर करना शुरू करेंगे। किस चीज के लिए? जो आप अंदर से फील करते हैं आपके बारे में, दैट विल रिफ्लेक्ट थ्रू योर आईज, दैट विल रिफ्लेक्ट थ्रू योर पर्सोना, दैट विल रिफ्लेक्ट थ्रू योर टॉक, that will reflect through your actions, the work you will do, the that beauty will reflect in every actions you do, that beauty will reflect in the food you will cook, that beauty will reflect in the flower you will decorate in your house, that beauty will reflect in everything. I wish you all the beauty of the world. Love you, lovelies. Thank you so much. Namaste.